फ्रेंड्स, वह पढ़ सकता है। ही कैन रीड, ही मे रीड, ही कुड रीड, ही माइट रीड। क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? तो चलिए हम ही बता देते हैं। फ्रेंड्स, इनमें से ये सभी सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, बस थोड़ा सा फर्क होता है। और जब ये एक सेंस का फर्क होता है कि बोलचाल की भाषा में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। कैसा फर्क? मीन्स वो पढ़ सकता है, कॉन्फिडेंस से ये बात कह रहा है, या फिर पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, मतलब पढ़ भी सकता है या नहीं भी पढ़ सकता है, या फिर बिल्कुल ना के बराबर, बहुत कम संभावना है कि वो पढ़ भी सकता है या नहीं भी पढ़ सकता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए आज हम पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलरी। सो आज का वीडियो इसी के बारे में। और हाँ, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, I'm Mahesh. Most welcome to our channel Magic English with Mahi. So let's get started. Friends, आज आप मोडल ऑक्सिलरी पढ़ने जा रहे हैं। इसे मॉडल ऑक्सिलरी भी कहते हैं, मोडल या मॉडल ऑक्सिलरी। और मोडल ऑक्सिलरी में आप पहला कैन का यूज पढ़ने जा रहे हैं। और हम आपको बताते शॉर्ट में ये मोडल क्या चीज है। मोडल का मतलब होता है फ्रेंड्स मूड, जो मूड से आपके बना होता है। तो कभी किसी इंसान का मूड होता है गुस्से का, कभी बहुत क्रोध का होता है, तो कभी बहुत सैड सा होता है, तो कभी बहुत उदास सा होता है, तो कभी बहुत हैप्पी का होता है। तो इस तरह से ये सारे मूड को बताने के लिए, गुस्सा है, उदास, खुश, नाखुश, इन सभी चीज को बताने के लिए ये मोडल ऑक्सिलरी का यूज करते हैं। इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है मोडल ऑक्सिलरी को जानना। तो आइए पहला यूज कैन हम पढ़ते हैं। जब आप किसी भी काम को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ इजिली कर सकते हैं, या करने की क्षमता है, या आपके अंदर योग्यता है, कैपेबिलिटी है, तो आप इंग्लिश में बोलते समय हमेशा कैन, CAN का प्रयोग करते हैं। I mean, आपको कैन का प्रयोग करना होता है। फ्रेंड्स, CAN, कैन आइडेंटिफिकेशन, पहचान, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं। मीन्स फ्रेंड्स, ये जो आप हिंदी में देख रहे हैं, यही कैन का मतलब हिंदी में एक्चुअल होता है, वास्तव में होता है। पर फ्रेंड्स, आपको इसके हिसाब से ज्यादा नहीं चलना है, ना इसलिए बहुत ज्यादा आपके लिए मायने रखता है। आपके लिए मायने ये है कि आप बस जिस काम को आप कर लेंगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, कोई डाउट नहीं है, तो आप हमेशा कैन लगा दीजिए बस। आइए आगे। नोट कॉन्फिडेंस। तो फ्रेंड्स, कैन का प्रयोग कॉन्फिडेंस, एबिलिटी, कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास, एबिलिटी योग्यता, एलिजिबिलिटी दक्षता, कैपेबिलिटी क्षमता, तो इन्हीं चीज को दिखाने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे कहें मैं पढ़ सकता हूं, तो क्या बोलेंगे? आई कैन रीड। तो देखिए यहां पर हमने कैन लगाया। तो कैन क्यों लगाया? इसका मतलब कैन ये बता रहा है कि मैं रीड मतलब पढ़ने का काम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर सकता हूं। इसके पढ़ने का काम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर सकता हूं। पढ़ने की पूरी क्षमता है, योग्यता है, मतलब इस काम में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पे कैन लगाया। फिर जैसे आपने कहा आई कैन जम्प, मैं कूद सकता हूं, मतलब कूदने का पूरा विश्वास है, मैं कूद जाऊंगा, मुझे कुछ होगा नहीं। फिर और एग्जांपल, जैसे आपने कहा आई कैन रन, मतलब मैं दौड़ सकता हूं, मतलब दौड़ने का मेरे अंदर क्षमता है, पूरा विश्वास है, मैं डगमगाऊंगा नहीं, तभी हम कैन लगा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, और जैसे हम एग्जांपल बहुत सारे बना सकते हैं। और जैसे आपने कहा कि शी कैन क्वालिफाई IAS, वो IAS क्वालिफाई कर सकती है, इसका मतलब आपने कैन लगाया। तो कैन लगाया तो इसका मतलब ये हो गया कि वो IAS क्वालिफाई इजिली कर सकती है, और उसे क्वालिफाई करने में पूरा विश्वास है, पूरी क्षमता है, उसके अंदर पूरा योग्यता है, दक्षता है कि वो IAS बन सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऐसी जगह आपको हमेशा कैन लगाना है जब आपको ये बताना पूरा कॉन्फिडेंस उस काम को करने के लिए कोई डाउट नहीं है। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट, कैन का प्रयोग एक जगह और करते हैं।
जिस किसी काम को आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, तनिक भी नहीं कर सकते हैं, थोड़ा भी नहीं कर सकते हैं, मतलब एकदम आप कर ही नहीं सकते हैं, तो आप इंग्लिश में कैन के बाद नॉट लगाएंगे। मीन्स कैन नॉट, आपको क्या लगाना है? कैन नॉट। जैसे हमने कहा कि मैं पढ़ नहीं सकता हूं, तो आप क्या बोलेंगे? आई कैन नॉट रीड। तो ये जो कैन के बाद नॉट लगा है, इसे हम कॉन्ट्रैक्शन मतलब शॉर्ट में इसको कांट बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? कांट। तो क्या बोल सकते हैं इसको? आई कांट रीड। सो फ्रेंड, जब आपने कांट लगा दिया, इसका मतलब पढ़ने वाला कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है, एकदम खत्म है, कुछ भी नहीं, मतलब मैं पढ़ ही नहीं सकता हूं, एकदम नहीं पढ़ सकता हूं। तो जिस काम को आप एकदम नहीं कर पाएंगे, आप कैन के बाद नॉट लगा दीजिएगा। जैसे मैंने कहा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या बोलेंगे? आई कांट सी। अब फ्रेंड्स, इसमें देखिए मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, रही है, आया है, फिर भी हमने कैन लगाया, क्योंकि ये हमारी कॉन्फिडेंस, हमारी क्षमता को दिखा रहा है कि ये क्षमता नहीं है, मुझ में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं उस चीज को देख सकूं। तो आपने कहा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो एक बार फिर बता दे, आई कांट सी। मुझसे चला नहीं जा रहा है, आई कांट वॉक। मुझसे खाया नहीं जा रहा है, आई कांट ईट। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आई कांट अंडरस्टैंड। मैं वहां नहीं जा सकता हूं, आई कांट गो। वह मुझसे बात नहीं कर सकती है, शी कांट टॉक टू मी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा यहाँ पे हमने कैन के बाद नॉट लगाया, जिसे कांट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्या समझ में आया कि जिस किसी काम को आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, आपको कैन के बाद नॉट लगाना, आई मीन कांट। अब आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट। फ्रेंड्स, जब आपको किसी से भी कुछ भी पूछना होगा या फिर किसी से कुछ मांगना होगा, एक बार फिर से फ्रेंड्स रिपीट करते हैं, जब आपको किसी से कुछ मांगना होगा या कुछ पूछना होगा, तो आप कैन का ही प्रयोग करेंगे और कैन सबसे पहले लगाते हैं। ठीक है, तो मतलब ये क्वेश्चन होता है। जैसे फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल हम कहें, आप देख सकते हैं टू आस्क समथिंग, टू आस्क फॉर समथिंग, कुछ मांगना, कुछ पूछना या फिर कुछ मांगना। जैसे हम आपसे कहें, क्या आप मुझे होटल 5 स्टार का रास्ता बता सकते हैं? तो हमने आपसे क्या कर रहे हैं? हम आपसे पूछ रहे हैं। तो आप क्या बोलेंगे? कैन यू टेल मी द वे टू होटल 5 स्टार। अब फिर ऐसे आप और पूछ सकते हैं, क्या आप मुझे टाइम बता सकते हैं? देखिए, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं और पूछने के लिए कैन पहले लगाना है। तो फिर देखिए, कैन यू टेल मी द टाइम। और फ्रेंड्स एग्जांपल, जैसे हमने कहा, क्या आप मुझे टीडी कॉलेज का रास्ता बता सकते हैं? तो आप क्या बोलेंगे? कैन यू टेल मी द वे टू टीडी कॉलेज। अब और एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसे आपने कहा, क्या आप मुझे चांदनी चौक का रास्ता बता सकते हैं? कैन यू टेल मी द वे टू चांदनी चौक। तो इसका मतलब फ्रेंड्स, जब भी आपसे कुछ भी पूछना होगा तो आप कैन पहले लगाएंगे। अब फ्रेंड्स, अगर अब आपको कुछ मांगना भी होगा तो भी आप कैन पहले लगाएंगे, कुछ मांगना होगा। जैसे हमने कहा, क्या मुझे आपका फोन मिल सकता है? तो क्या बोलेंगे? कैन आई गेट योर सेल फोन। तो देखिए, यहाँ पे कैन हमने लगा दिया, गेट मतलब मिलना। अब फिर जैसे हम और एग्जाम्पल कहें कि क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? तो क्या बोलेंगे? कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर। अब प्लीज आप लगा भी सकते हैं, कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज लगा दीजिए, नहीं लगाए कोई दिक्कत नहीं, प्लीज लगा दे, थोड़ा रिक्वेस्ट हो जाएगा। और एग्जांपल जैसे आप कह सकते हैं, हमें कहना हो, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? तो क्या बोलेंगे? कैन आई सिट हियर। प्लीज लगा दीजिए, नहीं लगाइए, लगा देंगे तो रिक्वेस्ट हो जाएगा, थोड़ा अच्छा रहेगा। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? कैन आई हेल्प यू। क्या मैं आपका अखबार पढ़ सकता हूं? क्या बोलेंगे? कैन आई रीड योर न्यूज़पेपर। क्या मैं ये किताब देख सकता हूं? कैन आई सी दिस बुक। फिर जैसे कहना हो, क्या मुझे मार्कर मिल सकता है? तो क्या बोलेंगे? कैन आई गेट दिस मार्कर। सो फ्रेंड्स, कोई भी चीज मांगना होगा तो आप कैन लगा दीजिए, कुछ भी मांगना हो कैन लगा दीजिए तुरंत, बस। तो आपने एग्जांपल देखा, तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए फ्रेंड्स, कुछ और आपको बताते हैं। कैन आई रीड, क्या मैं पढ़ सकता हूं? ये क्वेश्चन है। कैन आई रीड, क्या मैं पढ़ सकता हूं?
अब आज देखिए, क्या मैं नहीं पढ़ सकता हूं तो क्या बताएंगे, कैन आई नॉट रीड, कैन आई नॉट रीड, या फिर फोर्स देना हो सो कांट, CAN और NOT, कांट आई रीड, क्या मैं नहीं पढ़ सकता हूं, फोर्थ में कांट आई रीड। अब देखिए, अगर आपको जब भी क्वेश्चन WH का हो, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, जब भी WH हो, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, सो आपको हमेशा कैन लगाना है। जैसे हमने कहा क्या कर लोगे, सो आप क्या बोलेंगे, व्हाट कैन यू डू, मैं क्यों पढ़ सकता हूं, व्हाई कैन आई रीड, तुम यहां कब आ सकते हो, व्हेन कैन यू कम, तुम कहां जा सकते हो, वेयर कैन यू गो, तुम यह कैसे कह सकते हो, हाउ कैन यू से। और फ्रेंड्स, ये सभी जितने भी हमने आपको बताया है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोनेगेटिव का सेंटेंस, फ्रेंड्स ये सभी फार्मूले पर ही लगा हुआ है, जो हम आपको ऑलरेडी फार्मूले पर फार्मूला बनाकर दे चुके हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम आपको दे देंगे। मैंने आपको शुरू में कहा था आई कैन रीड, आई मे रीड, आई कुड रीड, आई माइट रीड, कौन सा सही है, हमने आपसे कहा था चारों सही है। तो मैं आपको बता दूं शॉर्ट में, क्योंकि कैन, मे, माइट और मे का इस सब का यूज आप डिटेल में पढ़ेंगे, अलग अलग वीडियो में, सेपरेट वीडियो सब पर बनाएंगे। तो हम आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता दें कि कैन आपने देख लिया है, मे का प्रयोग हम पॉसिबिलिटीज शो करने के लिए देते हैं। अगर आप बोलेंगे आई मे रीड, तो इसका ये मतलब होगा मैं 50% पढ़ भी सकता हूं और 50% नहीं भी पढ़ सकता हूं, मतलब कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं कि पढ़ लूंगा। और अगर कॉन्फिडेंस से कहना होगा तो कैन, आई कैन रीड, मैं कॉन्फिडेंस से पढ़ सकता हूं। आई मे रीड, तो इसका मतलब मैं 50% हाँ है, 50% ना है, मैं पढ़ भी सकता हूं, नहीं भी। जब हम बोलेंगे आई कुड रीड, तो इसका मतलब होगा कि थोड़ा कम संभावना है, मैं पढ़ सकता हूं। और जब मैं बोलूंगा आई माइट रीड, तो इसका मतलब होगा कि बहुत कम संभावना है कि मैं पढ़ सकता हूं, मतलब शायद ही मैं पढ़ सकता हूं। यही फर्क होता है। और इन सभी माइट, कुड, में, इन सभी पर सेपरेट अलग अलग वीडियो बनाएंगे और उसी में हम आपको डिटेल में समझाएंगे। इसमें केवल एक छोटा सा आपको बताएं, और इसी को हम कहते हैं मोडाल। मोडाल का मतलब मूड से, तो जो मूड से बनता है वही होता है मोडाल। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद से बना सकते हैं, आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सभी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं मैजिक इंग्लिश विद माही के नाम से, और फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं मैजिक इंग्लिश विद माही के नाम से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।